हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आरजीबीसी का जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है किसी भी सीजन का, वो अनाउंसमेंट आज मैं करूंगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो नए सेशन का जो फर्स्ट बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 5 मार्च गुरुवार सुबह 8:30 बजे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बैच माना जाता है अपनी कोचिंग का, जिसमें मैक्सिमम सिलेक्शन है 60-70%। जो ओवरऑल सिलेक्शन है उसमें से 60-70% सिलेक्शन यहाँ से होते हैं। जो अभी जो परसों अपना आरआरबी पीओ का जो रिजल्ट आया था उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी बैच के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रनिंग बैच से नहीं होते, रनिंग बैच से अपने सिलेक्शन अच्छे खासे होते हैं। जैसे अभी आईपीएस पीओ में सितंबर अक्टूबर में एग्जाम था, 19 जून बैच था, उससे सिलेक्शन हुआ था। रनिंग बैच से भी सिलेक्शन होते हैं। पिछली बार जो फर्स्ट अपना बैच था 13 सितंबर वाला, उसमें जनवरी के अराउंड पेपर था एसबीआई का, मतलब थोड़े टाइम में, मतलब कंप्लीट कोर्स भी नहीं हुआ था, उसमें रनिंग बैच से भी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ये जो बैच है ये सबसे शानदार इसलिए माना जाता है कि इसमें कवर किए जाते हैं सारे के सारे एग्जाम, क्योंकि इस बैच को हम डिजाइन करते हैं प्रॉपर वे में, जिसमें सारे एग्जाम्स को कवर किया जाए, एक्स्ट्रा चीजें करवा के इस तरीके से लिया जाता है ताकि आपको कंटिन्यू रखा जाए, कनेक्टेड रखा जाए हर एक एग्जाम तक कोचिंग के साथ में, ताकि आप बढ़िया तरीके से सारे एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ। अभी आप एक बार रिजल्ट देखोगे, ये ओनली आरआरबी पीओ के रिजल्ट्स हैं, फाइनल सिलेक्शंस हैं, जो अभी परसों रिजल्ट आया था। ओनली आरआरबी पीओ, उसके अलावा ना तो आईबीपीएस पीओ रखा है मैंने यहाँ पे। आईपीएस पीओ में अपने अच्छे खासे रिजल्ट आए थे, वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं रखे, सिर्फ आरआरबी पीओ के रखे। ठीक है, और इन बच्चों में, ये बच्चे हैं, इनके बहुत से बच्चों के मल्टीपल सिलेक्शंस होंगे, जैसे आरआरबी पीओ में भी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चा है मोहित बंसल, इसका आईपीएस पीओ में भी हुआ है। ठीक है, दोनों में हुआ है। आईपीएस पीओ इसका नहीं रखा, सिर्फ आरआरबी पीओ दिखाई आपको। तो इसका आईपीएस पीओ में भी अभी आया था, उसमें भी हुआ है। ठीक है, आरआरबी पीओ में भी हुआ है। आरआरबी क्लैरिकल वगैरह का भी आएगा। उसके बाद में अपने बात करें तो एसबी क्लैरिकल, आईपीएस क्लैरिकल, इन सब में मतलब बच्चों के 6-6, 7-7 सिलेक्शन होते हैं बम्पर एक साथ। और इस बैच में से ये मैक्सिमम सिलेक्शन वाली जो चीजें होती है इस बैच के साथ ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कवर करता है, ए टू जेड सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। बाद वाले बैचेज होते हैं वो कुछ एक एग्जाम्स, लास्ट वाले एग्जाम्स उनको कवर करते हैं। ये बैच क्या होता है, ए टू जेड जितना पूरा अपना इस साल का जो पूरा कैलेंडर है, उस पूरे कैलेंडर को क्या करेगा, यह बैच कवर करेगा। इसीलिए इस बैच को हम सिलेक्शन बैच बोलते हैं, सबसे शानदार बैच माना जाता है। लिमिटेड सीट्स रहती है, पहले रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 7851815141 पे आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, मैं पहले ही बोल दूं, कई डेमो में आप आओ तो जैसे मान लो हाउसफुल हो गया, क्योंकि उससे ज्यादा कचरा नहीं करना, मतलब प्रॉपर जितनी सीटिंग है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बिठाएंगे। उसके बाद में अगर आप आओ और आपका नाम अगर रजिस्ट्रेशन में नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बैच में अलाउ किया जाएगा, और नेक्स्ट बैच का हम बोल नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मतलब जैसे इंक्वायरीज वगैरह के फॉर्म में या बच्चे आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है बैक टू बैक भी लॉन्च हो जाए, लेकिन बैक टू बैक भी होगा तो कम से कम महीने भर का टाइम लगता है। वैसे भी आपने एक सिनेरियो देखा होगा आरजीबीसी का, महीने 2 महीने के गैप में बैच लॉन्च होते हैं, क्योंकि जो फैकल्टी हनुमानगढ़ पढ़ाती है वही फैकल्टी श्री गंगानगर पढ़ाती है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, तो इसलिए लिमिटेड ही सीट्स रहती है और लिमिटेड ही बैचेज रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपकी मर्जी है। 3 दिन का डेमो रहेगा, 5 मार्च गुरुवार सुबह 8:30 बजे से आपका बैच है। ठीक है, मोबाइल नंबर ये, यहाँ पे कांटेक्ट करवा सकते हो, सॉरी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। 42 मुखर्जी नगर, नजदीक मेन बस स्टैंड श्री गंगानगर, यहाँ पे कोचिंग का एड्रेस है। अगर आपको कोचिंग ऑफलाइन विजिट करनी हो तो आप वहां भी आ सकते हो। अगर आप रिजल्ट देखिए अपने आरआरपीओ के, आपको दिखाई दे गई होंगे अपने आरजीबीसी कोचिंग के। ये जो पीओ में अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, परसों जो रिजल्ट आया था, अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको दिख जाएंगे, जो अपडेट होंगे वहां पे दिए जाएंगे। बाद में बैनर दोबारा से तैयार हो जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद। लेकिन अभी तक जितने आए हैं उनका बैनर हमने तैयार किया, सिर्फ आरआरबी पीओ के, आईपीएस पीओ यहाँ पे नहीं रखे, सिर्फ आरआरबी पीओ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि परसों वाला रिजल्ट है, तुरंत फर्स्ट डे मैक्सिमम रिजल्ट हमने अपडेट कर दिए थे, तुरंत जो रिजल्ट आई, क्योंकि वो मेंस में जो बच्चे इंटरव्यू देने आए थे, मेंस जिन्होंने दिया था उन बच्चों का पता था, उनका मतलब डेटा वगैरह था, उसके साथ मेरे बच्चे, हमने बोला हुआ है क्लास में कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तुरंत हमें रिपोर्ट करे पहले दिन ही, क्योंकि हम पहले दिन ही सारे रिजल्ट्स अपलोड करने की कोशिश करते हैं, वो भी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, ताकि एक फेक एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो, जिससे बहुत सारी कोचिंग्स में होता है। बड़ी बड़ी कोचिंग, नीट वगैरह, बहुत सारी कोचिंग में देखा है एक ही बंदे के बहुत सारे लोग फोटो लगाए रखते हैं, वो सीन ना रहे, फोटो का जुगाड़ ना कर पाए। उस टाइम बाद कई लोग क्या करते हैं, एक एक हफ्ते बाद फोटो अपलोड करनी स्टार्ट करते हैं जुगाड़ करके, वो सीन नहीं है। इसलिए पहले दिन ही ऑथेंटिक वे में अपलोड कर देते हैं, ताकि बच्चों को ये दिखे कि अगर रियल में सिलेक्शन है उस कोचिंग के पास तो पहले दिन ही आ जाएंगे, अगर नहीं है तो टाइम लगेगा। क्योंकि है तो वो पहले दिन अपलोड करने में क्या दिक्कत है, सारे करते हैं, अदरवाइज जैसे रील वगैरह तो डालते ही रहते हैं सारे।
तो सिलेक्शन अपलोड करने में क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो वाला केस है। तो यहाँ पे विकास कुमार गुजरात ग्रामीण बैंक में पीओ, संजय सिद्धू राजस्थान ग्रामीण बैंक पीओ, नरेश गुजरात, अरविंद कौशिक राजस्थान, पवन कुमार गुजरात, राहुल सोनी गुजरात, लवदीप गुजरात, मोहित राजस्थान, दिव्या राजस्थान, गुरविंदर सिंह पंजाब ग्रामीण बैंक, ये स्केल 3 है। दीपक कुमार गुजरात ग्रामीण बैंक, छगनदीप सिंह राजस्थान ग्रामीण बैंक, उसके बाद राजीव गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रवीण जाखड़ गुजरात, सुमन राजस्थान ग्रामीण बैंक, विनोद कुमार राजस्थान ग्रामीण बैंक, सोनू योगी गुजरात ग्रामीण बैंक, कंचन सारण राजस्थान ग्रामीण बैंक, दिनेश राजपुरोहित मिजोरम ग्रामीण बैंक, राजू राजपुरोहित दोनों भाई है, दोनों मिजोरम ग्रामीण बैंक, राजेंद्र गजरा राजस्थान ग्रामीण बैंक, बिट्टू बाकोलिया राजस्थान ग्रामीण बैंक, पारुल खिचड़ राजस्थान ग्रामीण बैंक, लवप्रीत राजस्थान ग्रामीण बैंक, लोकेश शर्मा गुजरात ग्रामीण बैंक, राकेश कुमार राजस्थान ग्रामीण बैंक और रमनदीप रामदीप सिंह राजस्थान ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो ये अपने क्या है कैंडिडेट जो अभी परसों वाले रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हैं। हो सकता है और भी अपडेट होंगे क्योंकि अभी तो 2 ही दिन हुए, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं थोड़े टाइम तक मतलब जश्न वगैरह मना रहे हैं, रिश्तेदारों में घूम रहे हैं, फोन वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है कोचिंग को एक बार भूल गए हों तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं, पहले 1-2 दिन में हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा फैकल्टी का बता दूं आप लोगों को मैं। तो यहाँ पे संजय चाहर सर हैं, ये आपको यहाँ पे देखो आप संजय चाहर सर, ये आपको रीजनिंग, आपका स्टैटिक जीके वगैरह, बैंकिंग वगैरह इंटरव्यू एक्सपर्ट हैं, 11 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये करवाएंगे, ओरिजिनल फैकल्टी आरजीबीसी की, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने बात करें विकास चार सर क्वांट डीआई इंटरव्यू एक्सपर्ट, 11 ईयर एक्सपीरियंस। पवन सिंह सर जो कि एसबीआई में पोस्टेड है, जो कि मैं हूँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश एंड इंटरव्यू एक्सपर्ट है, 11 ईयर एक्सपीरियंस। इंजीनियर पवन सारडीवाल सर करंट अफेयर इंटरव्यू एक्सपर्ट, करंट अफेयर करवाते हैं आपको, 11 ईयर एक्सपीरियंस है। तो मतलब पूरा का पूरा बैंक का जो पूरा बंच रहेगा वो अपने पास ही रहेगा, पूरा का पूरा सिस्टम रहता है, वो हम ही करवाते हैं सारा कुछ, इंटरव्यू तक हम करवाते हैं। अब की बार आरआरबी में भी जो इंटरव्यू थे वो हम नहीं करवाए थे, बच्चों को मार्क्स भी अच्छे मिले, 80+ मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बढ़िया नंबर मिले उन बच्चों को, ठीक है, तभी तो ये सिलेक्शन है। और वैसे भी आप रिजर्व लिस्ट में भी अगर अपनी बात करें तो सिलेक्शन से ज्यादा तो लोग रिजर्व लिस्ट में पड़े हैं इस बार, पता नहीं इन्होंने क्या किया, उस पर अपने एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई रिजर्व लिस्ट में इतने बच्चों को क्यों रखा है और क्या चांसेस है रिजर्व लिस्ट क्लियर होने के। तो ये रहेगा अपना 5 मार्च 2026 मॉर्निंग 8:30 AM पे अपना क्या है बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ चलता है, टॉपिक वाइज, जैसे कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे मैथ्स का टॉपिक उठा लिया आपने सीरीज, पहले प्री फिर मेंस, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली प्री फिर मेंस, उसके बाद जैसे कोई टाइम एंड वर्क वगैरह का तो प्री फिर मेंस, जैसे रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज प्री प्लस मेंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक सिलोक्स प्री मेंस, उसके बाद फिर ब्लड रिलेशन प्री प्लस मेंस, ऐसे चलता है। मतलब हर टॉपिक प्री मेंस की फॉर्म में चलता है, बिल्कुल प्रॉपर वे में, 0 टू एडवांस लेवल, बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस, गुणा भाग से लेकर एडवांस लेवल तक आप चलोगे। कंटेंट आप देख ही लिया होगा, आप लोगों ने बहुत सारा देख रखा है, अदरवाइज वीडियो पड़ी है, मैथ्स की वीडियो देख लेना, इंग्लिश की तो पड़ी है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, थोड़ा वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे आपकी जानकारी में उनसे पूछ लेना, एक बार मार्केट में रिव्यू ले लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोचिंग की होती है मार्केट रिव्यू। तो मार्केट का रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कैंडिडेट जिसने कुछ टाइम हो गया या जिसका बैच कंप्लीट हो गया या फिर कुछ टाइम हो गया जिसको कोचिंग में, वो आपको रियलिटी बता सकता है। तो मार्केट में आप पूछना, बेधड़क पूछो कि भाई कोचिंग कैसी है, कंटेंट कैसा है, वो अपने आप आपको रिव्यू देंगे, कोई जरूरी नहीं होता, फंस मत जाना कहीं पे भी, हमारे पास भी मत फंस जाना, ठीक है। एक बार आप पूछ लेना, बच्चों से पूछ लेना जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बच्चे, जिनको कुछ टाइम हो गया, एक बैच जिन्होंने निकाल लिया या फिर जिनका बैच कंप्लीशन पे है, उन बच्चों से पूछना। नया बच्चा उसको कुछ नहीं पता है, उसमें झांसे दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा उस तरीके से मार्केट रिव्यू वगैरह लेके उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करना, कोई कंपलसरी नहीं है, सोच समझ के टाइम है आपके पास, 5 मार्च है तो तब तक आपके पास टाइम है, जितना रिव्यू ले सकते हो रिव्यू लो, जांच पड़ताल करनी है वो जांच पड़ताल करो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है वो वीडियो देखो, मैथ्स की पड़ी है, इंग्लिश की पड़ी है, करंट अफेयर की भी मिल जाएगी आपको, मैंने जो पेपर कंप्लीट सोल्व करवा रखे हैं वो भी पढ़े हैं, तो वो एक बार देखो, पूरी तरह से जांच पड़ताल करके फिर, क्योंकि मेन चीज पैसा नहीं है, फीस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि अब की बार पिछली बार वैकेंसी अच्छी खासी आई थी, इस बार भी वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, तो जरूरी नहीं आगे अच्छी खासी आए, ठीक है, क्योंकि वो जो गैप है वो फिल हो गया, उसके बाद तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर वैकेंसी थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, पैसा नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपका टाइम, तो टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, और ये मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी फर्दर क्वेरीज वगैरह हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह। ब्रांच विजिट करनी है तो ब्रांच विजिट कर सकते हो, 42 मुखर्जी नजदीक मेन बस स्टैंड श्री गंगानगर, आप विजिट कर, ठीक है। तो ये अपना था, ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट और सबसे शानदार बैच है, लिमिटेड सीट्स लिमिटेड बैचेस, फिर से बता दूं, लिमिटेड सीट्स लिमिटेड बैचेस, क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं
कि सर बैच लॉन्च करो, बैच लॉन्च करो, ऐसे नहीं होता है। सेम फैकल्टी, ओरिजिनल फैकल्टी पढ़ाएगी, हम फालतू फैकल्टी नहीं पढ़ाती है। ओरिजिनल जो यहाँ पे पढ़ा रही है वही वहीं पे पढ़ा रही है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर फिजिकल वे में आएगा टीचर, वो ही आपको पढ़ाएगा जो ओरिजिनल है। इसलिए ना लिमिटेड बैचेस ही रहेंगे। उसके बाद बहुत सारे बोलते हैं कि सर क्यों नहीं कर रहे लॉन्च, तो देखो ऐसे नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने अभी जो सुन रहे हैं मुझे, उनको पता है, जिनकी इंक्वायरीज वगैरह हैं, जो कि आए हैं यहाँ पे कोचिंग को विजिट किया या फोन किया, उनको पता है कितना टाइम हो गया उनको। आपको बहुत टाइम हो गया ना ये इंक्वायरी वगैरह करते हुए, तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। लिमिटेड बैचेस रहेंगे और लिमिटेड सीट्स रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना, आगे आपकी मर्जी है। बस थोड़ा सा वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना और उसके अकॉर्डिंग देखो। फिर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, और अब फोकस करो, जल्दी डिसीजन लेकर फोकस करो अगले वाले एग्जाम पे, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं। नहीं तो ये ऐसे है ना, ये सिलेक्शन ले जाएंगे, फिर इनकी फोटो देखते रहना, अपनी फोटो नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन इनमें लिस्ट में आना है, तो भाई डिसीजन जल्दी लेना, टाइम वेस्ट मत करना, फिर एग्जाम पे फोकस करना, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 5 मार्च को, गुरुवार, सुबह 8:30 बजे।